दोस्तों, एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे और हंसना हंसना तो रुकने वाला नहीं है। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयरों के मोबाइल की हिस्ट्री में डर्टी मूवीज पाई गई है। इस बात को सुनकर भाई साहब पाकिस्तान की मीडिया में कोई बात नहीं चलेगी, ना ही कोई यूट्यूबर इसके बारे में बात करेगा। डायरेक्टली मोहसिन नकवी पहुंच गया है ड्रेसिंग रूम और ड्रेसिंग रूम में चेक किया गया है कि किस किस के मोबाइल में डर्टी मूवीज थी। अब पता नहीं है कि कौन से प्लेयर है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है और हमारा इंफॉर्मेशन ऐसा कह रहा है कि इसमें 100% ये रऊफ, टेपिया, ये सूफा और इसी तरह फरहान शामिल होगा। ये लोग करते जा रहे हैं और कैप्टन तो सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि कैप्टन की ये जो बॉडी लैंग्वेज, ये जो बैटिंग करने का स्टाइल, बॉलिंग करने का स्टाइल, चलने का स्टाइल ऐसे ही दिखाई जा रहा है कि ये डर्टी मूवीज देखने का बादशाह है भाई साहब। ये पाकिस्तानी प्लेयरों की पहली बार नहीं है। इससे पहले बबरू ने भी एक खिलवाड़ किया था, एक लड़की को धमकी दे रहा था, उसके साथ भाई साहब अफेयर था और फिर धमकी दे रहा था कि अगर आपने शादी की बात की तो हम इस तरह करेंगे। सूफा शाहीन शाह अफरीदी की मोबाइल में व्हाट्सएप के कुछ मैसेज लीक हो गए थे, जिसमें उनने बहुत पैमाने पर लड़कियों को धमकियां भी दी थी और लड़कियों को मैसेज भी किए थे। यह तो हिस्ट्री है पाकिस्तानी प्लेयरों की। अब्दुल रज़ाक से लेकर ये सारे प्लेयर ऐसे ही काम करते हैं। अब ये जो बात सामने आई है, क्यों किया, कैसे किया, भाई साहब पाकिस्तानी प्लेयर तो मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में कुछ और चल रहा है। ये बात चल रही है। अब पाकिस्तानी प्लेयर कौन सा कैटेगरी की ये डर्टी मूवीज देखते हैं? हमको तो पता है कि पाकिस्तानी दुनिया के पहले पोजीशन पर है जो डर्टी मूवीज देखते हैं। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स जब एशिया कप खेलने आए तो यहां पर देखा कि भाई साहब दो बात है। बेकारियों के साथ पाकिस्तान में पैसे नहीं है इंटरनेट की, और अब जब इंटरनेट मिलता है तो इंटरनेट फास्ट नहीं होता। तो यहां पर ड्रेसिंग रूम पर आकर, दुबई आकर होटल में ये लोग समझ गए, जान गए कि भाई साहब इंटरनेट भी फ्री है और उनके साथ स्पीड भी बहुत बढ़िया है। ये लोग मैदान में स्पीड के नहीं सोचते और ना ही खेल में स्पीड के सोचते हैं। ये वहां पर इंटरनेट की स्पीड में बहुत बढ़िया है। मोहसिन नकवी ने सोचा और जाना और पूछा कि भाई साहब क्यों किया, और कह रहे थे कि हमने तो इंटरनेट का स्पीड चेक कर रहे थे, इसलिए हमने डर्टी मूवीज देखी है। अब मोहसिन नकवी इसलिए नहीं गया है कि भाई साहब इन लोगों को कोई जुर्माना दे दो, इन लोगों को टोको। वो तो कह रहा है कि भाई साहब हमारे साथ शेयर करो, कौन से लिंक पर देखते हो, किस तरह देखते हो, वीपीएन चला कर देखते हो या विदाउट वीपीएन देखते हो। तो पाकिस्तान की करतूतें और पाकिस्तान की ये जो ब्रेकिंग न्यूज हमेशा आती है, जो बहुत ज्यादा बेइज्जत करने वाली ब्रेकिंग न्यूज है। एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ये इज्जत की बात है कि वो भी इज्जत हो जाए। वो हर एक बेइज्जती में अपना इज्जत ढूंढते हैं। ये पाकिस्तानी, ये बेकारी लाहौरी चुर्रन खिलाने वाले लोग, जब इनके साथ ये जो नकली गुलखान पठान है ये भी इकट्ठे हो गए तो ये भी भाई साहब डर्टी मूवीज की बादशाह हो गए हैं। अब क्रिकेट खेलने आए हो या इंटरनेट कनेक्शन ट्राई कर रहे हो कि स्पीड किस तरह का है, और स्पीड भी जब चेक करते हो भाई साहब तो नेटफ्लिक्स पर देखो, आप +18 वाले चीजें देखते हो। ची और ची। बेकारियों संभल जाओ, सुधर जाओ, और कितने कारनामे आप लोगों के सामने आएंगे और कितने करतूते करोगे आप लोग। आप लोगों की हर एक चीज में, हर एक जगह में एक ऐसा काम होता है कि भाई साहब आप सारा सिस्टम को चेंज करते हो। कभी इमामुल हक लड़कियों को मैसेज कर रहा है, कभी बबरू मैसेज कर रहा है, कभी शाहीन मैसेज कर रहा है, कभी अब्दुल रज़ाक शादी के बाद भी भाई साहब 6-7 लड़कियों से अफेयर करता है। और बातें करते हैं ये लोग इस्लाम, मुसलमान और ये चीजों की। हमने कहा था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है। ना पाकिस्तान की करतूतें ऐसी ही डर्टी वाले होनी चाहिए।
और ये ना पाकिस्तान ने सबूत किया कि भाई साहब हम इंटरनेशनली दुबई में जाकर एक इवेंट खेलेंगे एशिया के सतह पर, और वहां पर हम दिखाएंगे कि हम कितने डर्टी लोग हैं, हम कितने नापाक लोग हैं, हम किस तरह के लौंडे हैं। ये लौंडेबाजी, ये चीजें, ये हरकतें जो पाकिस्तान के प्लेयरों से होती है, ये कोई और नहीं करता। जब भी आप कोई डर्टी मामला, कोई खराब सा सीन, कोई नेगेटिव चीज सुनो क्रिकेट में, तो वो सीधा जाकर टकराता है पाकिस्तानियों पर जाकर टकराता है, और पाकिस्तानियों की असलियत सामने आती है। सारी दुनिया को दिखा दिया, सारी दुनिया का तमाशा बन गया डर्टी पिक्चर्स देखकर। अब ये कौन सी कैटेगरी देखते हैं और किस तरह देखते हैं, आप भी लिख दो। आपका राय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिख दो कि ये लोग कौन से वाले मूवीज देखते थे, और देखने की कोशिश भी करेंगे। अब इतने बेकारी लल्लू शल्लू अनपढ़ गवार मदरसे चाप सड़क चाप क्रिकेट प्लेयर्स हैं। अगर आप कोई डर्टी वाला काम करते हो तो हिस्ट्री को डिलीट करो भाई साहब। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया मैनेजर ने रंगे हाथों पकड़ लिया है प्लेयरों को, रंगे हाथों पकड़ लिया है। और ये प्लेयर इतने लल्लू है कि पहले तो आप ये काम करते हो एक जगह में जहां पर आप लोग इवेंट खेलने आए हो, आप अपने कंट्री को ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पर ये काम कर रहे हो, और उनके ऊपर जब ये काम करते हो तो आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि वो हिस्ट्री को डिलीट करो। ये एक और सा मामला। अंग्रेजी तो नहीं आती है, तो इसलिए इस लोगों ने किस तरह टेक्निक यूज करके इस तरह डर्टी मूवीज देखी होगी, ये भी सवाल है भाई साहब कि किस तरह क्या चीज किया होगा कि इस लोगों ने लिखा होगा। लेकिन प्रॉब्लम अब दुनिया में ये है कि भाई साहब एआई का जमाना है। ये दुनिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इसी ही चीजों के लिए यूज करते हैं। चैट जीबी पर जाकर वहां पर कुछ ना कुछ उर्दू में लिख दो या अपनी वॉइस रखो और वो आपको दिखा देगा। और यही काम हुआ है पाकिस्तानियों की तरफ से। अभी शाहीन शाह अफरीदी, अब हमको समझ आया कि लल्लू की तरह जब आप दौड़ते हो, सलमान आगा जब आप चलते हो रास्ते पर, तो अब समझ आ गई कि बात कहां पर है। वो साइम अयूब को देखो, जब वो रास्ते पर चलता है भाई साहब, वो क्रिकेट प्लेयर ही नहीं लग रहा। वो ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो एक प्लेयर है। वो भाई साहब उनका एक कंधा नीचे हुआ है, हिला हिला कर नीचे हुआ है इस बंदे का। ये डर्टी मूवीज की नुकसानात है जो पाकिस्तान सोचता है, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, ये हमारे सेहत को ऊंचा रखता है, और ये हमारे लिए कामयाबी का एक राज है। और वो कामयाबी का राज भाई साहब सामने है। मैच से पहले बातें करो, तारीखें बता दो, 14, 21, 28, और फिर आ जाओ, मार खाओ, अच्छी तरह आपकी धुलाई हो जाए, और फिर जाओ फिर से एक दिन बाद आप फिर मीडिया में बैठो और कह दो कि हम इस तरह करेंगे, हम उस तरह करेंगे, हमारी प्लानिंग ये है, हमारी प्लानिंग वो थी। चल बाढ़ में जा, आपकी प्लानिंग सिर्फ डर्टी पिक्चर्स देखनी है, सिर्फ डर्टी पिक्चरों में आप लगे रहो, और वही आपकी असलियत है। नापाक देश के नापाक करतूतों के बारे में हमेशा हम सुनते हैं। ये लोग जब जाते हैं या तो भीख मांगते हैं, जब ऐसे ही आवाम जाते हैं भीख मांगने के लिए, और जब प्लेयर जाते हैं तो डर्टी पिक्चरों को देखने के लिए। अब यूएई की गवर्नमेंट को अगर खबर मिल गई कि भाई साहब पाकिस्तान के प्लेयर यहां पर आकर डर्टी मूवीज देखते हैं, तो वो क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान की ये जो यूट्यूबर्स है, ये फुरकान गेंडा, ये सनाउल्लाह जो शक्करगंजी खिलाने वाला था हमारे भाई विक्रांत को, इसी तरह बीबीएन बकरी, ये सारे ये नहीं आएंगे और नहीं कह देंगे कभी भी चौसन है, ये है, वो है, ये कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे, और ना ही अपने प्लेयरों के बारे में कह देंगे कि हम तो भाई साहब वो काम करने वाले हैं। ची हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, ची हो पाकिस्तानियों पर कि पाकिस्तानी आकर बेकारी से हटकर अब ना ये डर्टी मूवीज देखने वाले हैं। डर्टी, अब यूएई की गवर्नमेंट भी सोचेगी कि भाई साहब बेकारियों को संभाले, डर्टी पिक्चर देखने वालों को संभाले। अब किस किस के साथ ना
ہمارا پالا پڑا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کے للو لوگ ہیں. ایک دن ایسا کام، دوسرا دن ویسا کام، اور باتیں بہت بہت بڑی بڑی. ہم T20 ورلڈ کپ جیتیں گے اور چل رہے ہیں یہ لوگ، وہی لوگ ہیں، وہی مینٹلٹی کی نا. چل رہا ہے ایشیا کپ اور باتیں ہو رہی ہے T20 ورلڈ کپ کی. جب T20 ورلڈ کپ چلے گا تو بات ہوگی نیکسٹ T20 ورلڈ کپ کی. ان لوگوں کا یہی معاملہ، یہی سین اور یہی چیزیں ان لوگوں کو اور بھی نہ وہی کر رہا ہے بھائی صاحب. یہ للو شلو پنجو لوگ، یہ پاکستانی ناپاک دھرتی والے جو کہ نہ کب جیت سکتے ہیں نہ ہی جیتنے والے ہیں، یہ ابھی بھی براڈ کاسٹنگ والوں پر، ٹی وی والوں پر، کیمروں والوں پر، سب پر نہ یہ غصہ ہے کہ بھائی صاحب کیوں کر رہے ہو. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم ساری دنیا میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایشیا کپ میں 2 میچز کھیلے ہیں بھارت کے اگینسٹ اور دونوں ہم نے جیتا ہے اور ہم نے اس طرح مارا ہے، ہمارے وکٹیں یہ لے ہی نہیں سکتے. یہ باتیں ہوتی تھی. اب کوئی گینڈا ہو، کوئی بکری ہو، کوئی سنا ہو، آ جاؤ سامنے، کہہ دو، ساری دنیا کو کہہ دو کہ آپ لوگ کس طرح ناپاک لوگ ہو. آپ ناپاک لوگوں کو کس طرح اسٹریٹجی ہے اور کس طرح آپ ناپاک چیزیں کر رہے ہو. یہ بات سب کے سامنے آنے چاہیے. اور بیکاریوں، پاکستانیوں، سمجھ جاؤ، پوچھو اپنے گورنمنٹ سے، اپنے کرکٹ بورڈ سے کہ کیوں ہمارے پلیئر ڈرٹی پکچرز دیکھتے ہیں، کیوں اس طرح کھلواڑ کرتے ہیں ایموشنز کے ساتھ. آپ لوگ تو چیزیں مار کے گراؤنڈ میں آتے ہو، جاتے ہو، وہاں پر آپ کے پلیئر سارے ڈرٹی موویز دیکھ کر اپنی اہلانے کے موڈ میں ہے اور آپ سوچ رہے ہو کہ وہ آپ کے لیے میچ جیتے گا. یہ کرکٹ بچوں کا کام نہیں ہے بیکاریوں، ناپاک لوگ. آپ بھی لوگ دو بھائی صاحب، کتنے ناپاک، کتنا ہنسے ہو اور کتنا ڈرٹی کام کیا ہے پاکستان کے لوگوں نے. پاکستان کے لوگ تو کر رہے تھے وہ ہمیشہ، لیکن پلیئروں نے اب جب کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے.